मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। दोस्तान मोहतरम, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद फरामीन आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हश्त बहिश्त मलफूज़ाने ख्वाजगाने चिश्त, उसमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ के फरामीन दलीलुल आरिफीन नामी किताब में जमा फरमाए हैं। उनके यहाँ मजलिस लगती थी, महफिल सजती थी, तो उन महफिल में वो क्या बातें करती थी। अगर हमें सआदत मिलती कि हम उनकी महफिल में बैठते तो उनकी बातों पर अमल करते, मगर ये भी कोई सआदत कम नहीं है कि उनकी महफिल में जो लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से अदा हुए वो किताबों में हमारे सामने मौजूद हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमा फरमाते हैं कि रजब शरीफ की 5वीं तारीख को मैं सुल्तानुल हिंद की खिदमत में मौजूद था और उस वक्त वहाँ शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी मौजूद थे, शेख दाऊद किरमानी भी मौजूद थे, शेख बुरहानुद्दीन मोहम्मद चिश्ती और शेख ताजुद्दीन मोहम्मद सफ़ाहानी। ये इतने पाए के बुलंद बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे थे और उनकी आपस में गुफ्तगू नमाज के हवाले से चल रही थी। तो उस वक्त सुल्तानुल हिंद अलैहि रहमा ने क्या इरशाद फरमाया। जब ये सारे बुजुर्ग इकट्ठा होकर नमाज पर गुफ्तगू कर रहे थे तो सुल्तानुल हिंद अलैहि रहमा ने फरमाया कि सिर्फ नमाज ही वो फरीज़ा है जिससे लोग बआसानी नज़दीक हो सकते हैं। मैंने इस पर गौर किया कि चूंकि इसकी शरह तो है नहीं कि इसका क्या मतलब उन्होंने लिया है, तो मुझे 2 चीज़ें इसमें नज़र आई कि आपने फरमाया कि नमाज ही वो फरीज़ा है जिससे लोग नज़दीक हो सकते हैं, यानी दीगर तमाम फ़राइज़ के मुकाबले में नमाज ही वो फ़र्ज़ हैं कि जिस से लोग बआसानी मुताल्लिक हो सकते हैं। क्यों?
रोज़ा रमज़ान का रखने के लिए तो 11 माह तक इंतज़ार करना है, ज़कात अदा करने के लिए साल गुजरने का इंतज़ार करना है, और वो भी मालिक निसाब हो तो अदा करें। इसी तरीके से हज ज़िंदगी में एक बार हैं, वो भी साहिब इस्तिताअत हो तो उस पर फ़र्ज़ हैं। लेकिन इन तीनों फ़र्ज़ यानी हज, रोज़ा और ज़कात, इन तीनों फ़र्ज़ों के मुकाबिल में सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं नमाज ही वो फरीज़ा है जिससे लोग नज़दीक हो सकते हैं आसानी के साथ। क्योंकि इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए 11 महीने रोज़ों की तरह इंतज़ार नहीं करना है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत, साल गुजरना, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो एक यही वो फरीज़ा है कि जिससे लोग नज़दीक हो सकते हैं आसानी के साथ, और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि नमाज ही वो फरीज़ा है जिससे लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं। चूँकि ये अहमुल फ़राइज़ हैं, अहमुल इबादात हैं, बल्कि कई सूफिया ने नमाज की इबादत में सारी इबादतों का नूर शामिल है, इसको ज़िक्र फरमाया है कि नमाज जो सारी इबादतों का मग़ज़ हैं, सारी इबादतों का नूर हैं। तो सरकार गरीब नवाज इतने बड़े बुज़ुर्गों के दरमियान जो ख़ुद बुलंद शान हैं, फरमाते हैं कि सिर्फ़ नमाज ही वो फरीज़ा है जिससे लोग बआसानी नज़दीक हो सकते हैं, यानी अदा कर सकते हैं आसानी के साथ, और यही वो फरीज़ा है जिसके ज़रिया सबसे ज़्यादा रब का कुर्ब भी बंदे को मिलता है। तो आपने उस महफिल में नमाज के हवाले से ये गुफ्तगू की, और आगे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि नमाज एक राज है जो बंदे और माबूद के दरमियान होता है, और जो राज के काबिल हो तो उसी को ये राज मिलता है, नमाज के बगैर ये राज नहीं मिलता है। बंदे और रब के दरमियान एक राज है, और वो राज नमाज के ज़रिया मिलता है। नमाज के अलावा किसी और इबादत के ज़रिया वो राज नहीं मिलता है। तो ये सुल्तानुल हिंद की महफिल में यूँ गुफ्तगू हुआ करती थी नमाज की अहमियत के हवाले से। इसी के साथ साथ हज़रत सुल्तानुल हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबुल लैस समरकंदी की तफसीर में लिखा हुआ है, यानी सरकार गरीब नवाज हवाला दे रहे हैं अबुल लैस समरकंदी की किताब का अलैहि रहमा। फरमाते हैं कि उनकी तफसीर में लिखा है कि रोज़ाना 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक काबे की छत पे खड़ा होकर आवाज़ देता है, एक सरकार के रोज़े कुद्स पर खड़ा रहकर आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देते हैं? सुल्तानुल हिंद लिखते हैं कि काबे की छत पर खड़ा होकर वो फरिश्ता आवाज़ देता है, ए इंसानों, ए परी और जिन, सुनो और समझो, जो शख्स अल्लाह का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकता। यानी उस पर अल्लाह ने जो हुकूक आयद किए हैं कि तुझे ये हुकूक अदा करने हैं, तो फ़र्ज अदा किए बगैर अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं कर सकता। ये रोज़ाना फरिश्ता ऐलान करता है काबे की छत पे। और दूसरा फरिश्ता जो सरकार के रोज़े कुद्स पर खड़ा होता है वो आवाज़ देता है, ए इंसानों, ए जिन और परी, सुनो और समझो, जो सुन्नत नबवी अदा नहीं करता वो हद से बढ़ता है और शफाअत से महरूम है। अब आप गौर कीजिए कि उनकी महफिल में ये बातें होती थी। आज लोगों के लिए चल के जाना भी आसान है कि लोग चल भी लें, वक्त निकाल लें, सरमाया निकाल लें, सब कुछ, मगर असल तालीमात पर कौन अमल करेगा? असल चीज तो उनकी तालीमात हैं, असल चीज तो उनका पैगाम है।
और मैंने इस पर भी आपके सामने कई खुतबात दिए हैं जिसमें मैंने दलाइल की रोशनी में ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर कोई बंदा किसी बुजुर्ग का कुर्ब पाना चाहता है तो उसका एक वाहिद तरीका ये है कि तुम उनके फरामीन पर अमल करो, कहीं भी रहो उनके करीब रहते हो। ये करीब होने की एक आला मिसाल है जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखी हैं। तो असल पैगाम है, फरमाते एक है अल्लाह के हुकूक अदा करना, तो अगर फर्ज अदा नहीं किया तो हुकूक से बरी जिम्मा नहीं हो सकता, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा है तो वो शफात से महरूम हो जाएगा। तो ये कितनी सख्त बात है। सुल्तानुल हिंद ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है। और सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं, ये सुन्नत के हवाले से हजरत ख्वाजा कुतुब लिखते हैं कि एक मर्तबा शेख सादी शिराजी के साथ थे, नमाज के लिए उन्होंने ताज़ा वज़ू किया, मगर वज़ू करते वक्त उंगलियों के दरमियान खिलाल करना भूल गए। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ शेख, तू हमारे महबूब की मोहब्बत का दम भरता है लेकिन उनकी सुन्नत को छोड़ देता है। उसके बाद उन्होंने कसम खाई और आखिरी दम तक कोई सुन्नत न छोड़ी। अब ये बात तो मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं और इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में किसी जुमा करूंगा कि तसव्वुफ और तरीक़त ये नेकियों में बढ़ जाने का नाम है। तसव्वुफ वाला 5 फर्ज तो पढ़ता ही पढ़ता है, वो तहज्जुद का भी पाबंद होता है, वो चाश्त इशराक अव्वाबीन का भी पाबंद होता है। तसव्वुफ और तरीक़त वाला सिर्फ रमज़ान के रोज़ों का इंतज़ार नहीं करता, वो बाकी दिनों में भी रोज़े रखा करता है। तसव्वुफ और तरीक़त वाला सिर्फ ज़कात जो फ़र्ज है वही अदा नहीं करता, वो खूब खैरात भी करता रहता है। तसव्वुफ को एक अलग ऐसा रंग दिया जा रहा है हिंदुस्तान में कि एक से ज़्यादा अंगूठियाँ पहने उसे तसव्वुफ कहते हैं, हाथों में पाँव में कड़े पहन ले तो इसे तसव्वुफ कहते हैं, और मज़ार पर बैठ करके कुछ चिलम लगा ले, कुछ धुएं निकाले और कहें लगे दम मिटे गम, तो ये तसव्वुफ है। ये कहाँ से सीखा इन्होंने? ये तसव्वुफ है जो सुल्तानुल हिंद अपनी किताब में लिख गए। वो ये सिखा कर गए हैं कि नमाज राज है और इसके अलावा तुम्हें राज इस इबादत के सिवा मिलेगा नहीं। वो ये बता कर गए हैं कि रोजाना फरिश्ते ऐलान करते हैं खाने काबा की छत से और हुजूर की गुंबद खजरा से। ये है तसव्वुफ जिसकी वो तालीमात दे करके गए। तो दोस्ताने मोहतरम, अब यहां इन्होंने एक सुन्नत छूटी, फर्ज नहीं सुन्नत, और इस पर गैब से आवाज आई तो इन्होंने आखिरी दम तक कोई सुन्नत न छोड़ी, मगर वो जो छूटी एक बार उसका कफारा इन्होंने कैसे दिया? ये तसव्वुफ है, ये तरीकत है, ये अहलुल्लाह है। कैसे इन्होंने ये अदा किया? फरमाते एक दिन वो मुतरद्दिद थे, यानी पशोपेश में थे, कंफ्यूजन में थे कि ये सुन्नत सहवन तर्क हो गई, यानी भूल से छूट गई थी खिलाल वाली। ये सुन्नत जो सहवन छूट गई है, मैं कयामत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? इस पर वो पशेमा थे, शर्मिंदा थे कि सहवन भूल ही से छूटी, मगर मुझसे छूटी है तो मैं कयामत के दिन हुजूर को क्या जवाब दूंगा? ये है सालिहीन का तरीका। दोस्तान मोहतरम, हमें इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी अपनानी चाहिए और इनकी ये तालीमात हैं जिन पर अमल की वजह से बंदा उनके करीब हो जाता है। तो सुन्नतों का लिहाज हमें रखना चाहिए। अब इस पर हजरत सुल्तानुल हिंद ने आगे जो बात लिखी है वो इससे भी ज्यादा अहम है। आप फरमाते कि एक मरतबा ख्वाजा फुजैल बिन अयाज अली रहमान ने वुजू करते वक्त हाथ सिर्फ 2 मरतबा धोए, 3 मरतबा धोने की बजाय सिर्फ 2 मरतबा हाथ धोए और नमाज अदा कर ली। रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ
तो सरकार ने फरमाया मुझे ताज्जुब है कि तुम्हारे वुजू में कमी रह जाए। हजरत ख्वाजा फुजैल बिन अयाज फरमाते हैं कि वो हैबत की वजह से जाग उठे, ताज़ा वुजू करके नमाज अदा की और फिर कफ़ारे में क्या अदा किया, कफ़ारे के लिए 1 साल तक रोज़ाना 500 रकात नमाज अदा करते रहे। ये है हमारे बुजुर्गों का तरीका कि एक सुन्नत इस तरीके से छूटी तो इसके कफ़ारे में ये अदा किया। अगर हम फ़र्ज छोड़ रहे हैं तो हमें इन बुजुर्गान दीन की सीरत से सबक लेना चाहिए। अगर हम सुन्नतों को छोड़ने के आदी बन गए हैं तो हमें इन बुजुर्गों का तरीके से सबक लेना चाहिए कि ये किस तरीके से किस हद पर जाकर के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते थे। रोज़ाना 500 रकात साल तक। किस कफ़ारे में? बस ये कि 1 मरतबा वुज़ू करने में 3 मरतबा की जगह सिर्फ 2 मरतबा हाथ धोए थे इस कफ़ारे में। ये तालीमात है सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं आगे कि हज़रत फुजैल बिन अयाज ने अपनी शरह में लिखा है, गरीब नवाज क्या फरमाते हैं कि फुजैल बिन अयाज ने अपनी शरह में लिखा है, ये बात असल में बावुज़ू सोने के हवाले से, यानी बावुज़ू नमाज पढ़ना, ये बावुज़ू कुरान पढ़ना, ये नहीं, बावुज़ू सोने के हवाले। यानी आप गौर कीजिए कि सूफी तालीम कौन सी देता है, तरीकत वाला सिखाता क्या है। यानी सो तो भी तुम पाक हो के सो, बेवुज़ू सोना भी नहीं है तुम। ये है इनकी तालीमात। फरमाते हैं अगर कोई बातहारत सोए, बावुज़ू सोए, तो फिरिश्ते उसके ईमान पर गवाह हो जाते हैं। फिरिश्ते उसके ईमान पर गवाह हो जाते हैं। और सुबह होती है तो फिरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इलाहल आलमीन इसे बख्श दे, ये बातहारत सोया हुआ था। अल्लाहु अकबर। वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। आगे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि आरिफों की शरह में है कि जब आदमी बातहारत सोता है, बावुज़ू सोता है, तो उसकी जान अर्शे इलाही के नीचे ले जाई जाती है। उसकी जान को अर्शे इलाही के नीचे ले जाया जाता है। हुक्म होता है वहां से कि इस जान को नूरी लिबास पहना दो। और जब वो जान सजदा कर चुकती है तो हुक्म होता है इसे वापस ले जाओ, क्योंकि ये नेक बंदा बातहारत सोता है। और वो शख्स जो तहारत के बगैर सोता है उसे पहले आसमान ही से वापस लौटा दिया जाता है। उसे अर्श, उसकी रूह को अर्शे इलाही का कुर्ब नहीं मिलता, उसे नूरी लिबास नहीं। ये सुल्तानुल हिंद की तालीमात है। इसलिए सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, बावुज़ू सोने की आदत बनाओ। बावुज़ू सो, और ऐसे सोना तो सोना है, बाकी ऐसे हर वक्त ही हमें बावुज़ू रहना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। बावुज़ू जो बंदा रहता है, फिरिश्ता हमेशा उसकी नेकियां लिखता रहता है। अल्लाहु अकबर। अब ये वक्त तो इसी पर ख़त्म हो जाता है। एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को बहुत गमगीन देखा, तो पूछा कि तू इतना गमगीन क्यों है? तो उसने कहा कि आपकी उम्मत के 4 गिरोहों ने मुझे परेशान कर दिया, और वो लायक ही है कि उसे परेशान किया जाए, क्योंकि वो अल्लाह रसूल का दुश्मन है। तो उसने बताया कि वो 4 गिरोह जिसकी वजह से वो शैतान खुद परेशान है, हमें उन चारों में से किसी एक में तो हो ही जाना चाहिए। सुल्तानुल हिंद ने ये रिवायत लिखी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उन 4 गिरोहों में पहला
मुअज्जिन जो अजान देता है, कि जो अजान देते हैं और सुनने वाले जवाब देते हैं, कहने और सुनने वाले सब बख्श दिए जाते हैं। तो शैतान कहता है मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरे मुजाहिद जो जिहाद के लिए निकलते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, तो हुक्म होता है इनको और इनके सारे रिश्तेदारों को बख्श दिया जाए। तो इनसे भी शैतान बहुत परेशान रहता है। तीसरे वो जो हलाल कोशिश से कमाई करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं और दूसरों को भी रिस्क हलाल खिलाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन सबको बख्श देता है। और चौथे वो जो नमाज फजर अदा करके नमाज इशराक तक इंतज़ार करके नमाज इशराक अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और उनके ताल्लुक रखने वालों में से 70,000 की बख्शिश फरमा देता है। तो ये 4 गिरोह हैं कि जिनसे शैतान बहुत परेशान रहता है। अजान देने वाले हुसूल सवाब की नीयत से जो अजान देते हैं, और मुजाहिदीन जो अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद पर निकलते हैं, जो हलाल कमाई खाते हैं और रिश्तेदारों को खिलाते हैं, जो नमाज फजर अदा करने तक इशराक का इंतज़ार करते हैं, इन लोगों से शैतान बहुत परेशान रहता है। दोस्तान मोहतरम, मस्जिद के हवाले से मैं 1-2 मसाइल आपके सामने रख दूँ। मस्जिद में जब हम आएँ तो ये खाने खुदा है, अल्लाह का घर है, इसके अपने आदाब होते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ मत बैठो कि अल्लाह ताला को उनसे कोई काम नहीं। यानी वो बैठे मस्जिद में है मगर अल्लाह फरमाता है इनका मुझसे कोई काम नहीं है। तो हम आते हैं मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब हासिल करने के लिए, तो मस्जिद में आकर के दुनियावी बातें हरगिज़ न करें। हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मस्जिद में मुबाह यानी जायज़ बात करना भी मकरूह है और वो नेकियों को खा जाता है। इसलिए मस्जिद में इस तरह की दुनियावी बातें हरगिज़ न करें। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़्ज़िहकु फिल मस्जिद ज़ुल्मतुन फिल क़ब्र, मस्जिद में हंसना ये कब्र में अंधेरा लाता है। इसलिए मस्जिद में आएँ तो खूब लिहाज रखें, दुनियावी बातें हरगिज़ न करें। जो लोग वज़ू खाने पर भी होते हैं वहाँ भी चीखना चिल्लाना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मस्जिद का एक अपना तक़द्दुस और एहतराम है। यहाँ आते ही बंदे के दिल पर एक खौफ और हैबत तारी होनी चाहिए कि मैं अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।